नमस्कार, पड़ताल के शो में हाजिर हैं हम छत्तीसगढ़ के विकास का आकलन लेकर। छत्तीसगढ़ के अलग राज्य बनने से लेकर आज तक विकास के रास्ते आसान नहीं थे, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। इसी तर्ज पर नए रायपुर को बसाने का सिलसिला शुरू किया गया, जिसमें आधुनिक सुख सुविधाओं के अलावा जनता की सहूलियत का भी पूरा ध्यान रखा गया। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद एक सपना देखा गया। सपना एक ऐसी राजधानी बसाने का जो न केवल आधुनिक सुख सुविधाओं से संपूर्ण हो, बल्कि उतनी ही करीब हो प्रकृति और प्रदूषण मुक्त पर्यावरण के। राज्य निर्माण के ये सपने किसी चुनौती से कम न थे, लेकिन इसके बावजूद मन में एक जज्बा था इन सपनों को हकीकत में बदल देने का, और यही जज्बा आज धरातल पर आकार ले रहा है, एक स्वप्न नगरी के रूप में। जी हां, आइए चलते हैं नए रायपुर के उन सपनों की तरफ जो आज साकार होते दिख रहे हैं। नवंबर 2000 में राज्य निर्माण के बाद ही रायपुर प्रदेश की तमाम गतिविधियों का केंद्र बिंदु बन गया। छत्तीसगढ़ की नई राजधानी के रूप में प्रदेश के मंत्रालय, प्रशासनिक मुख्यालयों के साथ ही रायपुर प्रदेश की मुख्य औद्योगिक, व्यापारिक, शैक्षणिक, सामाजिक और साथ ही अन्य गतिविधियों का महत्वपूर्ण स्थल बन गया। इन तमाम आवश्यकताओं के अनुरूप रायपुर में हर संभव व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की गईं। मंत्रालय भवन, प्रशासनिक मुख्यालयों के साथ ही प्रदेश के संचालन के लिए विभिन्न विभागों और संस्थानों की स्थापना भी हुई। लेकिन जाहिर तौर पर ये सभी व्यवस्थाएं कहीं न कहीं उन मापदंडों पर नाकाफी थीं, जिसे आमतौर पर एक प्रदेश की पहचान के रूप में देखा जाता है। या यूं कहें कि ये व्यवस्थाएं एक नवोदित राज्य के संचालन के लिए उपलब्ध संसाधनों के आधार पर तात्कालिक तौर पर की गई थी। शुरू में एक नए शहर को बसाना अपने में ही एक बहुत बड़ी चुनौती है, और शासन ने ये निर्णय लिया कि नया शहर बसाना है, और उसके लिए कुछ सख्त कदम भी उठाए गए। लैंड आइडेंटिफाई करना एक डिफिकल्ट काम रहता है, तो उसको पूरा साइंटिफिक वे में चूज किया गया, जहां कम से कम प्राइवेट लैंड लेना पड़े, ज्यादा से ज्यादा भाटा लैंड हो, पानी की व्यवस्था हो, अन्य बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो उस हिसाब से डिसीजन लिया गया कि इस एरिया में नई राजधानी को बसाना है। और बाद में जो जमीन अधिग्रहण की बात होती है, वो एक कठिन काम होता है। इन विषम हालातों के बीच फिर भी एक सपना पलकों के भीतर आकार ले रहा था। सपना एक स्वप्न नगरी बसाने का, सपना एक ऐसी राजधानी बसाने का जिसकी छटा पूरे देश में अनुपम हो और जिसकी शोहरत दूर दूर तक हर राज्य में फैली हो। एक ऐसी राजधानी जो खुली हवा में शुद्ध सांस ले रही हो और साथ ही दर्शनीय और मुग्ध कर देने वाली भी हो। मगर इसके लिए जरूरत थी उस हौसले और दृढ़ निश्चय की, जिसके सहारे आंखों की पलकों के भीतर हौले हौले आकार लेते इन सपनों को वास्तविकता के धरातल पर उतारा जा सके। इन तमाम चुनौतियों को स्वीकार कर इन्हें वास्तविकता का जामा पहनाने के लिए प्रदेश की रमन सरकार ने आधारशिला की एक ईंट से इसकी शुरुआत की। वो ईंट जो आज गवाह बन चुकी है आकार लेती नई राजधानी की। नया रायपुर 21वीं सदी का पहला प्लांट शहर है, और इससे पहले केवल चंडीगढ़ और गांधीनगर, भुवनेश्वर ही आज़ादी के बाद देश भर में बने हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में ये पहला ऐसा शहर है जो पूरी मॉडर्न स्ट्रक्चर और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से, पूरे प्लानिंग से बन रहा है। विभिन्न चुनौतियों और उपजते विषम हालातों के बीच आज ये साफ हो चला है कि नई राजधानी के रूप में विकसित किए जा रहे नए रायपुर को लेकर जो भी प्रारंभिक शंकाएं और सवाल खड़े किए गए थे, वो अब स्वतः ही समाप्त हो चले हैं। और आकार लेते नए रायपुर की वास्तुकला के साथ ही प्रदेश की संस्कृति की पारंपरिक छटा लोगों को अपने प्रारंभ से ही मंत्रमुग्ध किए हुए है। नए रायपुर के विकास की योजनाओं को मूर्त रूप देते वक्त एक बात का खास ध्यान रखा गया, वो था पर्यावरण के प्रति इसकी अनुकूलता। इसी लिहाज से नए रायपुर के विकास की ऐसी आधुनिकता